हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है जन्माष्टमी यानी कि कृष्ण जी का बर्थडे। तो आज के इस छोटे से ब्लॉग में हम आप सबको दिखाएंगे कि हम लोग कृष्ण जी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे और आज के दिन हम लोग क्या क्या करेंगे और कैसे पूजा होगी हमारे घर पे, हम आप सबको दिखाएंगे। तो आज का पूरा ब्लॉग काव्या शूट करेगी। तो वैसे तो सारे ब्लॉग काव्या ही शूट करती है, मेरे वीडियो सारे वीडियो काव्या ही बनाती है। और देखिए कितनी छोटी सी बच्ची है और इतने प्यारे प्यारे मेरे वीडियो बनाती है। तो आज के इस ब्लॉग में आप बने रहिए, हम आप सबको दिखाते हैं कि हम लोग लड्डू का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बोलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग की पूजा मम्मी ने कर दी थी और मॉर्निंग की पूजा सेम आपको वैसे ही करनी है जैसे आप डेली लड्डू गोपाल को उठाते हो, स्नान कराते हो, भोग लगाते हो। आपको स्नान करके न्यू कपड़े पहनाने हैं। तो मॉर्निंग की पूजा मम्मी ने कर दी थी। उसके बाद में हम लोग गए थे मार्केट, क्योंकि हम लोगों को कुछ सामान लाना था लड्डू के लिए। तो जन्माष्टमी का दिन था, तो मार्केट में बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सी दुकानें लगी हुई थी। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ कपड़े थे लड्डू के, और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कृष्ण और राधा की ड्रेस मिल रही थी यहाँ पे। तो देखिए कितने प्यारे सिंहासन झूले थे। तो मैंने लड्डू के लिए यहाँ से एक सिंहासन लिया था और एक मुकुट लिया था और मुरली ली थी। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे झूले और लड्डू के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी। उसके बाद में फिर शाम में देखिए हमें कैसे पूजा करनी है। शाम की पूजा हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे। लड्डू को 7 बजे के टाइम पे सुला देंगे और उसको सुलाते समय उसके पास में एक खीरा रख देंगे और एक सिक्का रख देंगे और लड्डू को रेड कलर के कपड़े से ढक देंगे। हम बिल्कुल भी लड्डू को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप यहाँ पे भजन कीर्तन कर सकते हो, लेकिन लड्डू को टच नहीं करना है। उसके बाद में 12 बजे रात में जब मंदिर से शंख की आवाज़ आपको आने लगे, शंख और घंटियों की, तो आपको भी लड्डू के पास घंटी बजानी है और ताली बजा के लड्डू को उठाना है। तो लड्डू को उठाने से पहले सबसे पहले जो हमने लड्डू के पास में खीरा रखा था उसको हम कट करेंगे। हम खीरे को कट करते समय चाकू छुरी का यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको सिक्के से कट करेंगे क्लॉक बाय क्लॉक। उसके बाद में इस खीरे का भोग सबसे पहले हम लड्डू को लगाएंगे, उसके बाद में अपनी फैमिली में देंगे। तो देखिए मैंने लड्डू को उठा दिया था। उसके बाद में मैंने उसके लिए एक टब तैयार किया। टब में हम स्वास्तिक बना देंगे। आप टब की जगह पे थाली का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने टब का यूज़ किया था। तो देखिए इस पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। आप हल्दी और चंदन से एक स्वास्तिक बना देंगे। उसके बाद में मैंने लड्डू के कपड़े उतार दिए। उसके बाद में मैंने लड्डू को इसमें नहलाया। मैंने लड्डू को नहलाने के लिए दूध का यूज़ किया था। आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके यहाँ जैसे लड्डू को स्नान कराई जाती हो आप वैसे करा सकते हैं। लेकिन स्नान करने के पानी में आप तुलसी दल ज़रूर डाल लेंगे, क्योंकि लड्डू को तुलसी दल बहुत ही प्रिय है। तो देखिए लड्डू को मैंने स्नान करा दी थी। पहले मैंने दूध डाला था, उसके बाद में मैंने नॉर्मल पानी से इसको स्नान कराई थी। तो देखिए लड्डू को स्नान करा के उसको हम पोंछ देंगे अच्छे से। उसके बाद में हम जो नए कपड़े होते हैं लड्डू को, उसको उस दिन हम वो कपड़े पहनाएंगे। तो देखिए मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई थी। ये लड्डू की ड्रेस जो थी ये मम्मी लेके आई थी, और मैं बाकी का सामान मैं मार्केट से लेके आई थी। ये मुरली और लुंगी और ये सिंहासन देखिए मैं लड्डू के लिए लेके आई थी, और ये सिंहासन मैंने खुद घर पे ही बनाया था। तो इतना कुछ खास नहीं था, तो मैंने उसके लिए न्यू सिंहासन यूज़ किया था। तो देखिए हम लड्डू को अब उसके कपड़े पहना देंगे। तो सबसे पहले मैं लड्डू को उसकी लुंगी पहना दूँगी। उसके बाद में उसके मैं सारे कपड़े उसको पहना दूँगी और ज्वेलरी पहना दूँगी। तो देखिए जब भी हम कोई न्यू कपड़े पहनते हैं तो उससे पहले हमारे घर पे उन न्यू कपड़ों पे थोड़ा पानी का छींटा लगा दिया जाता है। इसलिए हम लड्डू को जब न्यू कपड़े पहनाएंगे तो उन पे थोड़ा सा हम पानी का छींटा लगा देंगे। तो देखिए ये लड्डू की जो ड्रेस थी वो ग्रीन कलर की थी, और देखिए लड्डू का नाम हरी भी आता है, तो इसलिए मैंने लड्डू के लिए ग्रीन कलर की ड्रेस मंगाई थी मम्मी से। उसके बाद में मैंने लड्डू को उसकी चूड़ियाँ पहना दी।
देखो लड्डू कितना प्यारा लग रहा था। उसके बाद में मैंने लड्डू का उसको मुकुट लगा दिया था, उसको उसका माला पहना दिया। देखिए लड्डू का मुकुट उसको मैंने लगा दिया था। लड्डू कितना क्यूट लग रहा था। उसके बाद में मैंने लड्डू के लिए देखिए यहाँ पे साफ़ कर दिया था अपना मंदिर, और यहाँ पे लड्डू के लिए चौकी तैयार की थी। और फिर उसके बाद में हम थोड़ा गंगा जल का छींटा लगा देंगे यहाँ पे। देखिए मेरे पास कृष्ण राधा की फ़ोटो फ्रेम भी थी, तो मैंने वो भी रख ली थी। उसके बाद में मैंने लड्डू के सिंहासन को स्थापित किया वहाँ पे, जहाँ पे मैंने लड्डू के लिए चौकी लगाई थी। उसके बाद में हम उसके सिंहासन पे भी थोड़ा गंगा जल का छींटा लगा देंगे। चौकी लगाने के बाद में मैंने सिंहासन रख दिया। उसके बाद में मैंने लड्डू को उस पर बिठा दिया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे गणेश जी को भी स्थापित करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा बिना गणेश लक्ष्मी के किए हुए मानी नहीं जाती है। इसलिए हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद में हम लड्डू की पूजा करेंगे। तो देखिए लड्डू के जो ये खड़ाऊ थे वो तो लड्डू पहन नहीं सकता, इसलिए मैंने उसके पास में रख दिए थे। और ये उसकी जो मुरली होती है बांसुरी, वो मैंने उसके पास रख दी थी। तो देखिए लड्डू की पूजा करने के लिए मैंने सारा सामान ले लिया था, और प्रसाद वगैरह भी मम्मी ने तैयार करके मुझे दिया था। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। देखिए मैंने अपना सारा मंदिर साफ़ कर दिया था अच्छे से। तो फिर उसके बाद में हम धूप दीप जलाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को कुमकुम लगाएंगे, फिर लड्डू को कुमकुम लगाएंगे। फिर उसके बाद में हम गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे, दूर्वा चढ़ाएंगे, और फिर प्रसाद चढ़ाएंगे। देखिए मैंने गणेश जी का प्रसाद अलग से लिया था, क्योंकि गणेश जी के प्रसाद में तुलसी दल का यूज़ नहीं होता है, और लड्डू के प्रसाद में तुलसी दल अर्पित किया जाता है, इसलिए मैंने गणेश जी का प्रसाद अलग से ले लिया था। गणेश जी की पूजा करने के बाद में फिर मैंने लड्डू की पूजा की, धूप दीप जलाया। और देखिए हम लड्डू की पूजा करने के साथ में हम अपने दीप को भी कुमकुम लगाएंगे। तो देखिए लड्डू के बर्थडे पे आप उसे धनिया पंजीरी और मिश्री माखन का भोग ज़रूर ही अर्पित करें। तो देखिए वैसे तो लड्डू को बहुत सारे भोग लगते हैं, बट आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो सब लड्डू को प्यार से खिला सकते हो, तब उनको चढ़ा सकते हो। मैंने फल और प्रसाद, ड्राई फ्रूट्स, धनिया पंजीरी और मक्खन और मिश्री लिया था। तो देखिए लड्डू के बर्थडे पर आप उसको एक बांस की बांसुरी ज़रूर चढ़ाएं। और देखिए वो मैंने जो खीरा क्लॉक बाय क्लॉक कट किया था, इसे नाल छेदन कहा जाता है। तो इसको भी हम प्रसाद में जो अर्पित किया है लड्डू के पास में, उसके साथ में रख लेंगे। उसके बाद में मैंने एक मोर पंख रखा था। देखिए लड्डू को मोर पंख बहुत ही पसंद है, आप सबको भी पता है, तो इसलिए हम मोर पंख ज़रूर पूजा में रखेंगे। उसके बाद में हम कुछ पैसे लड्डू के लिए रख देंगे। उसके बाद में हम लड्डू की आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर उसके बाद में लड्डू की आरती की, और फिर उसके बाद में मैंने सारे भगवान जी की आरती कर दी थी। देखिए लड्डू मेरा कितना क्यूट लग रहा था, और साथ में गणेश जी भी कितने प्यारे लग रहे थे। और पूजा करने के बाद में आप लड्डू को इत्र ज़रूर लगाएंगे। तो मैंने लड्डू को इत्र लगा दिया था। उसके बाद में आप अपनी पूजा करने के बाद में क्षमा याचना करेंगे, घंटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे, और लड्डू को दूध भी चढ़ाएंगे। उसके बाद में हम क्षमा याचना करेंगे, लड्डू के पैर छुएंगे और सारे भगवान जी के पैर छुएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, बोलेंगे हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। और आप अपनी विश जो है वो भी लड्डू को बताएंगे। और पूजा करने के बाद में आप एक लोटे को कंठ से जल से भर देंगे। उसके बाद में उसमें थोड़ी सी हम धनिया पंजीरी डालेंगे। धनिया पंजीरी डालने के बाद में हम चंद्रमा को सबसे पहले अर्घ देंगे। उसके बाद में हम अपना व्रत
धनिया पंजीरी खाकर ही खोलेंगे। देखिए मैंने एक लोटे को कंठ तक उसको भर लिया था, उसमें थोड़ी सी धनिया पंजीरी डाली थी। अब इस जल को आपको चंद्रमा को अर्घ देना है, उसके बाद में आपको अपना व्रत खोलना है। तो व्रत खोलने से सबसे पहले हम व्रत जब खोलेंगे तो धनिया पंजीरी थोड़ा खाएंगे। उसके बाद में देखिए मैंने और काव्या ने थोड़ी सी डेकोरेशन की थी यहाँ पे रील शूट करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक हम लोग ने डेकोरेशन की थी तब तक मम्मी ने मेरे लिए कपड़े निकाल लिए थे, और ये ड्रेस जो थी वो मेरी दी की थी। तो ये लहंगा दी मुझे पहले दे के गई थी, बोला था जब दादा बनना तब ये वाला इस बार लहंगा पहन लेना। और साथ में उन्होंने मुझे ये मैचिंग की ज्वेलरी भी दी थी, मगर ये मुझे ज्वेलरी नहीं पसंद थी, मुझे फ्लावर्स वाली ज्वेलरी पहननी थी। तो मुझे फ्लावर्स वाली ज्वेलरी नहीं मिल रही थी, और उसके साथ ही मम्मी ने मुझे रेड कलर की चूड़ियाँ भी दी थी जो कि बहुत प्यारी थी, और ये चूड़ियाँ भी मेरी दी की थी। तो मैं फ्लावर्स वाली ज्वेलरी ढूंढते ढूंढते मेरी पूरी अलमारी बिखर गई थी। उसके बाद में बहुत ही मुश्किल से वो मुझे मिली, तो मैंने फ्लावर्स वाली ज्वेलरी पहन ली। उसके बाद में मैंने कपड़े पहन लिए, उसके बाद में मैं तैयार होना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने थोड़ा बहुत ही खुद से तैयार हुई थी, उसके बाद में सब कुछ मम्मी ने किया, क्योंकि वो लहंगा बहुत ही हैवी था और उसका दुपट्टा मुझसे नहीं बन रहा था, उसमें बार बार मुझसे सेफ्टी पिन नहीं लग रहा था। उसके बाद में मम्मी ने मेरा दुपट्टा बनाया, उसमें सेफ्टी पिन लगाया, उसके बाद मेरा लहंगा सही किया। उसके बाद में मम्मी ने मुझे अलता लगाया, और जो भी मुझसे ठीक से नहीं हुआ था वो मम्मी ने मुझे सही करके दिया। अलता लगाने के बाद में फाइनली मैं रेडी हो गई थी। तो मुझे मेरी मम्मी ने तैयार किया था। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही थी, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी ने तैयार किया था। तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही थी। तैयार होने के बाद में हम लोगों ने बहुत सारी रील शूट की, और मेरी रील्स काव्या ने शूट की थी, और लड्डू के साथ में मैंने बहुत सारी पिक ली और बहुत सारी फ़ोटो भी अपनी भी ली। तो वो मैंने वीडियो इसमें नहीं ऐड की हैं, वो मैंने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे डाली हैं, आप लोग प्लीज़ देखना। फिर उसके बाद में तो ये हमारी घर की छोटी सी पूजा और लड्डू का हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। तो देखिए पूजा करने के बाद में हमें लड्डू को झूला झुलाना है, और उसके बाद में हमें लड्डू को ऐसे ही इन कपड़ों में नहीं सुलाना है, हम उसके कपड़े चेंज कर देंगे और उसको हल्के कपड़े पहना के सुलाएंगे। तो देखिए मैंने लड्डू के कपड़े चेंज कर दिए थे और उसे अपने पास में सुला लिया था। रात भी काफ़ी हो गई थी, मम्मी सो गई थी। तो आज का ये छोटा सा प्यारा सा लड्डू के साथ में व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताना। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्ण।